बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नोरस का मज़ेदार शरबत बनाने की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है ये। यहाँ हमने साबूदाना बॉईल करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा हमने साबूदाना लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और तकरीबन 3 पाव दूध है, ये बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप लोग जितना दूध लेना चाहें ले सकते हैं और साबूदाने की मिकदार बढ़ा सकते हैं। जब साबूदाने में उबाल आ जाएगा और ये उबल जाएगा अच्छी तरह से और दूध भी हमारा उबल जाएगा, तब हम इस साबूदाने को जो है छान लेंगे किसी भी छन्ने में, कि इसका पानी निकल जाए बाहर और बाकी साबूदाना हमारा रह जाए। दूध हमारा बॉईल हो चुका है। ये देखिए साबूदाना इस तरह से हमने निकाल लिया है और पानी इसका अलग कर दिया है हमने। और हम एक पैन लेंगे। एक पैन में अब यहाँ पर हम जो है हाफ़ कप जो है पानी ऐड कर देंगे इसमें और इसको गर्म होने देंगे। जब पानी हमारा अच्छी तरह से इसमें गर्म हो जाएगा तब इसमें हम जेली के पैकेट ऐड कर देंगे कि जेली भी इसमें पक जाए। तकरीबन इसको 2 मिनट तक हम पकाएंगे कि जेली इसमें अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ जेली को अच्छी तरह से हम ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे कि चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखें जेली को अच्छी तरह से इसमें हमने मेल्ट कर लिया है और चीनी इसमें हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसको पका लेंगे। यहाँ जेली तकरीबन अब हमारी रेडी हो चुकी है और इसको अब हम किसी भी बर्तन में ले लेंगे और जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ दूसरी तरफ अब मैं इस शरबत को रेडी करूँगी। यहाँ पर दूध हमने ठंडा कर लिया है पहले ही और चीनी मैंने ली है 2 टेबल स्पून। चीनी ज़्यादा नहीं ली मैंने इसमें, क्योंकि इसलिए नौरस का खुद ही उसमें मीठा होता है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चीनी लिए, ये ऐड कर दिए। और चीनी को अच्छी तरह से हम दूध में फेंट लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे कि चीनी अच्छी तरह से इसमें जो है मेल्ट हो जाए। जब अच्छी तरह से चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी, अब जो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है साबूदाना ऐड करना है, जो हमने पानी से अलग करके रख लिया था। यहाँ पर ये साबूदाना ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए साबूदाना इसमें ही बिल्कुल अलग सा हो गया है। इससे बहुत मज़ेदार बनता है शरबत। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। ये देखें यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब इसमें जो अब मैं ये वाला जो मैंने रूह सब्ज़ जो मैंने लिया है ग्रीन फ्लेवर में, ये मैं ऐड कर दूँगी। और तकरीबन ये मैं ऐड करूँगी 6 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें जो ऐड किया है 3 टेबल स्पून ऐड किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते के साथ ही आप मिक्स करते रहिएगा। जो कलर आपको रखना हो आप रख सकते हैं यहाँ पर देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर 6 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी कि इसका कलर थोड़ा ग्रीन अच्छा आ जाए। यहाँ पर मैंने ये देखें अब बस इनफ कर दिया है ये ऐड करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, इसका लुक कितना अच्छा है। बाकी दूसरी तरफ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स में डालने के लिए रखे हुए हैं, यहाँ पर जो मैंने रखी है जेली जो हमने फ्रिज में रख दी थी, अब उस जेली में हम कट कर लेंगे अच्छी तरह से और जेली में छोटे छोटे से हम इसके पीसेस बना लेंगे। यहाँ जेली में अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है। इस तरह से देखें पीसेस बना लिए हैं इसके। अब ये पूरी जेली जो है मैं इसमें दूध में ऐड कर दूंगी। इससे बहुत मज़ेदार बनता है शरबत ये। यहाँ ये जेली भी मैंने जेली मैंने जो ली है मैंने बनाना फ्लेवर लिए इसमें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें जेली भी मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है अब। और अब जो नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी, मैंने बादाम और काजू काट के रखे हुए हैं थोड़े बहुत, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँगी। इससे बहुत मज़ेदार बनता है शरबत। यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। शरबत बिल्कुल अब हमारा रेडी है बिल्कुल। आप मज़ीद इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, यानी कि खोया भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप। अगर खोया नहीं है तो उसको स्किप कर दें। ये देखें शरबत अब हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार बना है ये। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।